आलिया बहुत खुश थी। कॉलेज ट्रिप टू शिमला, उसे एडवेंचर बहुत पसंद थे। उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रीति भी उतनी ही एक्साइटेड थी। दोनों ने बैग पैक किए, खुशी से गिगल करते हुए। शिमला, हम आ रहे हैं। बस का सफर लंबा था पर मजेदार। वो लोग लेट नाइट शिमला पहुंचे। हवा ठंडी थी, काटने वाली। पूरा शहर सोया हुआ था, बस कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं। आलिया कांपने लगी। एक्साइटमेंट की जगह थोड़ी बेचैनी होने लगी। उसे क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी। उनका गेस्ट हाउस एक पहाड़ी पर था। वो एक पुराना बड़ा सा घर था। दीवारों से पेंट उखड़ा हुआ था, जैसे घाव के पपड़ी। खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। वो लोग चेक इन कर लिए। केयरटेकर, एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी, ने उन्हें चाबी दी। उसकी आंखों में कुछ अनकही चेतावनियां थीं। अपने रूम में पहुंचकर देखा तो वो सीलन भरा और ठंडा था। चार्मिंग, प्रीति ने सार्कास्टिक होकर बोला, टेंशन तोड़ने की कोशिश करते हुए। आलिया ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। उस रात आलिया को नींद नहीं आई। सन्नाटा अजीब आवाजों से टूट रहा था। लकड़ी के फर्श चरमरा रहे थे। हवा में फुसफुसाते शब्द घूम रहे थे। फिर उसने उसे देखा, एक गुड़िया ड्रेसर पर बैठी हुई। वो पहले वहां नहीं थी। वो पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया थी, शीशे जैसी आंखों वाली, जो घूर रही थी। आलिया की सांस अटक गई। गुड़िया की आंखें मानो उसके हर मूवमेंट को फॉलो कर रही थीं। उसके दिल में एक ठंडा डर बैठ गया। अगले दिन आलिया ने प्रीति को गुड़िया के बारे में बताया। आलिया की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, मानो उसने कुछ बहुत ही डरावना देखा हो। प्रीति ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। प्रीति ने उसे बुरा सपना कहकर टाल दिया। उसने कहा, तुम्हें बस कोई डरावना सपना आया होगा आलिया। गुड़िया में कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन आलिया की बेचैनी कम नहीं हुई। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। रात को सोते समय भी उसे गुड़िया की आंखें याद आती थीं, जो उसे घूर रही थीं। उन्होंने केयरटेकर से गुड़िया के बारे में पूछने का फैसला किया। बूढ़े ने आह भरी और कहा, तुम्हें ये गुड़िया कहाँ मिली? आलिया ने उसे बताया कि उसने ये गुड़िया गेस्ट हाउस के एक पुराने कमरे में पाई थी। उसने उन्हें गुड़िया की कहानी सुनाई। उसने बताया कि ये गुड़िया उसकी पोती की थी, जो कई साल पहले गेस्ट हाउस में मर गई थी। उसकी मौत के बाद ये गुड़िया रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। अब ये फिर से प्रकट हो गई थी। उसने कहा कि उसकी आत्मा गुड़िया में रहती है। उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई है, बूढ़े ने गंभीरता से कहा। आलिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में एक भूतिया गुड़िया को छुआ था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। केयरटेकर की बातों ने उसके सबूत से बुरे डर की पुष्टि कर दी। गुड़िया भूतिया थी। तुम्हें इस गुड़िया से दूर रहना चाहिए, केयरटेकर ने चेतावनी दी। यह बहुत खतरनाक है। सेक्शन 5, अ ग्लिमर इन द डार्क। उस रात फुसफुसाते शब्द वापस आ गए, इस बार और तेज। और गुड़िया और पास थी, आलिया के बिस्तर के नीचे बैठी हुई। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। आलिया डर के मारे जम गई। अचानक एक ठंडी हवा कमरे से गुजरी। पर्दे जोर से लहराए और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। गुड़िया गायब थी। आलिया ने हांफते हुए सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे वहां से निकलना था। सेक्शन 6, फेसिंग फियर। उसने प्रीति को जगाया। हमें यहां से जाना है, अभी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। प्रीति को शक हुआ, लेकिन वो आलिया की आंखों में दहशत देख सकती थी। वो लोग चुपके से कमरे से बाहर निकले। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। दालान अंधेरा और शांत था। सिर्फ उनकी अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वो लोग एग्जिट की तरफ टिपटो कर रहे थे, उन्होंने अपने पीछे एक हल्की गिगल सुनी। वो लोग घूम गए, उनका खून जम गया। सेक्शन 7, एस्केप फ्रॉम द शैडोज। गुड़िया वापस आ गई थी। दालान के आखिर में खड़ी थी। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। उसने उनकी तरफ एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। आलिया और प्रीति ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो एग्जिट की तरफ भागे। उनकी चीखें खाली गेस्ट हाउस में गूंज रही थीं। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो सड़क पर सुरक्षित नहीं पहुंच गए। हांफते हुए उन्होंने गेस्ट हाउस की तरफ देखा। वो वहां खड़ा था, अंधेरा और शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने बाकी की रात बस स्टॉप पर एक दूसरे से लिपट कर बिताई, डर और अनिश्चितता के बीच। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए समझ थी। वो दोनों उस दहशत को समझते थे जो उन्होंने अनुभव की थी। जैसे ही सुबह की पहली किरणें अंधेरे से निकलीं, एक नई उम्मीद की किरण भी उनके दिलों में जागी। वो बस में चढ़ गए। जैसे ही बस चली, आलिया ने शिमला पर आखिरी नजर डाली। दिन के उजाले में शहर अलग दिख रहा था, शांत, लेकिन आलिया सच्चाई जानती थी। अपनी खूबसूरती के नीचे शिमला राज छुपाए हुए था। आलिया और प्रीति घर लौट आईं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनके चेहरे पर एक अनकहा डर और बेचैनी थी, जो उनके अनुभवों की गवाही दे रही थी। उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था।
वे अब पहले जैसे नहीं रहीं। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और दिमाग में अनगिनत सवाल थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और अनजान के चंगुल से बच निकली थीं। उस रात की घटनाओं ने उन्हें सिखाया कि डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना ही असली बहादुरी है। ये ट्रिप एक भयानक परीक्षा थी, जिसने उनकी हिम्मत और धैर्य की कड़ी परीक्षा ली। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। लेकिन यह सेल्फ डिस्कवरी का एक सफर भी था। इस यात्रा ने उन्हें अपने अंदर छुपी ताकत और कमजोरियों को पहचानने का मौका दिया। उन्होंने सीखा कि असली ताकत हमारे अंदर ही होती है। उन्होंने सीखा कि कुछ चीजों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर रहस्य को जानने की कोशिश करना हमेशा सही नहीं होता। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो अनसुलझे ही अच्छे लगते हैं। उन्होंने सीखा कि दुनिया रहस्यों से भरी है और हर रहस्य अपने आप में एक कहानी छुपाए हुए है। कुछ कहानियां हमें सिखाती हैं तो कुछ हमें डराती हैं, कुछ दूसरों से ज्यादा खतरनाक। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। हर मोड़ पर एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था और उन्होंने सीखा कि सब्बू से अंधेरे समय में भी एक छोटी सी रोशनी भी उम्मीद की किरण बन सकती है। उस अंधेरे में भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। करेज और दोस्ती एक उम्मीद की किरण हो सकते हैं। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती हर मुश्किल का सामना कर सकती है। एक दूसरे का साथ ही उनकी सबूत से बड़ी ताकत थी। भूतिया गुड़िया और पहाड़ी पर गेस्ट हाउस एक डरावनी याद बनकर रह गए, जो उन्हें हमेशा उस रात की याद दिलाते रहेंगे। वो रात जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, उस अनदेखी दुनिया की याद दिलाते हुए जो हमारी समझ से परे है। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों से भरी है और जो हमें हमेशा अपनी ओर खींचती है। ये एक राज था जो वो हमेशा अपने साथ रखेंगी, एक ऐसा राज जो उनकी दोस्ती को और भी गहरा बना देगा। उन्होंने सीखा कि कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, एक राज जिसने उन्हें हमेशा के लिए बांध दिया। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती और बहादुरी का असली मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा सफर था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा।